हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा और आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर में हम लोग 4 क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जो कि है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा जो लास्ट में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। Heisenberg uncertainty principle. According to the Heisenberg, it is impossible to measure both the position and the momentum of moving particle with accuracy. इनका बोलना यह है कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम मेजर किया जा सके एक्यूरेटली। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट में वो बोलते हैं इफ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन इज स्मॉल इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बट नॉट द मोमेंटम। उसी का वाइस वर्सा, इफ द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम इज स्मॉल इट इज मेजर्ड एक्यूरेटली बट नॉट द पोजीशन। इनका बोलना ये है जब पोजीशन छोटा रहेगा तो उसको मेजर कर सकते हैं, बट उस समय क्या मोमेंटम को नहीं कर सकते। और जस्ट उसका उल्टा भी वही है, जब मोमेंटम छोटा रहेगा तो उसको एक्यूरेटली हम मेजर कर लेंगे बट पोजीशन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनसर्टेनिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π। अब इसको समझने के लिए क्या, आप ये देखिए मैथमेटिकल देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब इसमें डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, जो कि हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू रहेगा h/4π, जिसमें h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले ऑर्बिट का एक लाइन, फिर ऑर्बिटल का एक लाइन। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट से चालू करते हैं। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड ए न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। क्या है, एक न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्बिटल्स। इट रिप्रेजेंट द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक न्यूक्लियस है, अब कोई जगह होगा स्पेस पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल। ठीक, सेकंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, एक ही प्लेन मोशन में, मतलब 2D मोशन में ऐसे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, बट ऑर्बिटल्स में क्या होगा, इट रिप्रेजेंट द 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस है, उसके आजू ऐसे गोल गोल नहीं, वो ऐसे इसके ऊपर से भी चले जाएगा, इसके बाजू से भी चले जाएगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लिए, ऑर्बिट्स गिव्स ए डेफिनेट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ऑर्बिट्स जो है, अभी हम लोग जो ऊपर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, बट जो ऑर्बिटल है वो फॉलो करता है, और एक और क्या, हाँ चलो ये फॉलो करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। जो भी ऑर्बिट्स हमको मिलेंगे वो क्या होंगे, सब सर्कुलर होंगे। बट वहीं पे जब हम लोग ऑर्बिटल्स देखेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, एस का डिफरेंट शेप होता है, डी का डिफरेंट शेप होता है, एफ का डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, ये हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में पढ़ेंगे। पहले ऑर्बिट का एक लाइन, फिर ऑर्बिटल का एक लाइन। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट से चालू करते हैं। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड ए न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। क्या है, एक न्यूक्लियस है, उसके आजू बाजू ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्बिटल्स। इट रिप्रेजेंट द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एक न्यूक्लियस है, अब कोई जगह होगा स्पेस पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, उस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल। ठीक, सेकंड पॉइंट, इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस है, एक ही प्लेन मोशन में, मतलब 2D मोशन में ऐसे गोल गोल घूमेगा। ठीक है, बट ऑर्बिटल्स में क्या होगा,
इट रिप्रेजेंट द 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब वो न्यूक्लियस है, उसके आजू ऐसे गोल गोल नहीं, वो ऐसे इसके ऊपर से भी चले जाएगा, इसके बाजू से भी चले जाएगा, ऐसे घूमेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लिए, ऑर्बिट्स गिव्स ए डेफिनेट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है। ऑर्बिट्स जो है, अभी हम लोग जो ऊपर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े, वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है। बट जो ऑर्बिटल है फॉलो करता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। जो भी ऑर्बिट्स हमको मिलेंगे वो क्या होंगे, सब सर्कुलर होंगे। बट वहीं पे जब हम लोग ऑर्बिटल्स देखेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है। एस का डिफरेंट शेप होता है, डी का डिफरेंट शेप होता है, एफ का डिफरेंट शेप होता है। ठीक है, ये हम लोग आगे थोड़ा देखेंगे। अब उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, ए ऑर्बिट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 2n² वेयर n रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 2n² फॉर्मूला होता है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, ये इससे निकलता है 2n² से। अब देखते हैं ऑर्बिटल में, एन ऑर्बिटल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एक ऑर्बिटल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। अब 6 पॉइंट देखते हैं, द प्लेनर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय KLMN। तो जो न्यूक्लियस है उसके आजू बाजू जो ये है, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं KLM। ठीक है। बट वही ऑर्बिटल्स में देखते हैं, 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय द SPDF। ठीक है, इसको SPDF में करते हैं, इसमें कुछ ऐसा टाइप से बनाते हैं हम लोग ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, अभी इसको बस ऐसे ही पढ़ लो, 3D मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय द SPDF। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो कितने प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, 4 प्रकार के, S, P, D और F। ठीक है। S कैसा होता है, S स्फेरिकल इन शेप होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक, इट हैज़ 1 ऑर्बिटल देयरफॉर कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसा होता है, एक ऐसा डब्बा होता है, इसको हम लोग एक ऑर्बिटल बोल देते हैं, और इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और अच्छे से समझेंगे, अभी ऐसे समझेंगे। ठीक है। सेकंड में देखो, P ऑर्बिटल। अब P ऑर्बिटल क्या है, डम्ब बेल शेप का होता है। ठीक है, एंड ये इसका डायरेक्शन होता है। इट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। इट कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये एकोमोडेट कर सकता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, देखो ऐसे, ये 1 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, ये 3 ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन इसमें 6 कैसे आएंगे, पहला ऐसा, दूसरा इसमें ऐसे, तीसरे में ये जो हम लोग साइन बनाते हैं ऐसा, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये। ठीक है। अब देखो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डबल डम्बल बेल। ठीक है, और डायरेक्शनल होता है ये भी। इसमें कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कर सकता है ये, 10। वैसे एफ कितना, कौन से शेप का होता है, डिफ्यूज्ड शेप का होता है। टोटल कितने ऑर्बिटल इसमें, 7 ऑर्बिटल, और कितना एकोमोडेट कर सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है। अब देखो उनके डायग्राम्स जो ऊपर हम ऑर्बिटल्स पढ़े उसके, एस ऑर्बिटल कैसे दिख रहा है, स्फेरिकल शेप का। पी ऑर्बिटल कैसे दिख रहा है, डम्बल शेप का। ठीक है, और ये क्या, ये 3 अलग अलग फॉर्मेट में क्या दिया, अलग अलग एक्सिस में, जेड एक्सिस में ऐसा दिख रहा है, वाई एक्सिस में ऐसा दिख रहा है, और एक्स एक्सिस में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वैसे डी ऑर्बिटल्स ये डबल डम्बल शेप के हैं। देखो ये हर अलग अलग एक्सिस से दिखाया है कि ये कैसे दिखता है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर में क्या बोलता है, देयर आर सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विच स्पेसिफाई द एनर्जी, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, टू स्पेसिफाई एन ऑर्बिटल ओनली 3 क्वांटम नंबर्स आर रिक्वायर्ड, वाइल टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन ऑल 4 क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि 4 क्वांटम नंबर होते हैं, और क्वांटम नंबर से हमें पता क्या चलता है, पता ये चलता है कि वो जो पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल है उसका एनर्जी कितना है, उसका साइज कितना बड़ा है, वो किस शेप का है, और वो किस ओरिएंटेशन में है। ठीक है, वैसे तो हमको और एक ऑर्बिटल को स्पेसिफाई करने के लिए 3 क्वांटम नंबर से पता चल जाता है, पर अगर अपने को जो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उसको भी अगर स्पेसिफाई करना है तो हमको चारों का
चारों क्वांटम नंबर का जरूरत पड़ता है। अब वो कैसे जरूरत पड़ता है हम लोग देखेंगे। देखो इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट वॉज गिवन बाय बोर ने इसे दिया है। इट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। ये वो बताता है कि ऐसा ऑर्बिट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या हैं। इट गिव्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट बाय फार्मूला 2n²। 2n² के फार्मूला से बता देता है कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं। ठीक है, इट गिव्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बता देता है। और क्या करता है, इट गिव्स एन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी रहेगा बता देता है। इट गिव्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, अब ऑर्बिट का जो ये ऐसा है ये ऑर्बिट, तो इसका रेडियस बता देता है कि कितना रेडियस होगा। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे हम लोग KLMN को 1 2 3 4 लेते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द शेल बताने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करता है ये, n²। जैसे कोई भी शेल है तो K शेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 1। वैसे ही L शेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 2 4। वैसे ही M शेल में कितना ऑर्बिटल होगा, 9। और N शेल में होगा 16। ठीक है, अब ये तो बता दिया ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं उस पर्टिकुलर शेल में, वो कैसे बताएगा, 2n²। ठीक है, तो 2n² लगाए तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, ये 18 और ये 32। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे तो ये थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल्स ऑफ एन एटम। अब यहाँ पे ये सब सेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग L से। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफील्ड, सोमरफील्ड ने इसे दिया था। और ये हमेशा n-1 होता है। ठीक है, अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब n 1 हो, n क्या है हमारा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 1 हो तो L कितना हो जाएगा, 0। वैसे ही जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा 2 हो तो L कितना हो जाएगा, 0 या 1। वैसे ही n हो तो L कितना हो जाएगा, 0 1 और 2। ठीक है, अब इसमें टेबल में देखो सब सेल नोटेशन। अब सब सेल को हम लोग नोटेट कैसे कैसे कर सकते हैं, S, P, D, F, G। ठीक, वैल्यू ऑफ S क्या है, 0, P का 1, D का 2, F का 3 और G का 4। अब जब ये नोटेशन कर लिए तो अब हर एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे S हो गया तो S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल। ठीक है, वैसे D में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 और 5। वैसे F में 7 और G में 9। ठीक है, ये होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, आर मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, M से। इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में कैसा एक्ट करेगा वो बताता है। ठीक है, दूसरा है M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको खोजा किसने, लैंड ने। और हर एक वैल्यू के L के लिए यहाँ पे बोला गया है हर एक वैल्यू जो भी L का होगा उसके हिसाब से M जो होगा वो कैसा होगा, M इक्वल्स टू -L -L -1 -L -2 0 1 L -2 L -1 कहाँ तक, L तक। ठीक है, अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जब n इक्वल्स टू 1 दिया गया है तो L क्या हो जाएगा, 0। ऊपर हम लोग ने पढ़ा था एजीम्यूथल नंबर, तो M उसके हिसाब से M क्या हो जाएगा, 0। दैट इज ओनली 1 ऑर्बिटल, इसका मतलब क्या हुआ, एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, अब उसके बाद जब n इक्वल्स टू 2 होगा तो L क्या हो जाता है हमारा, 0 और 1। ठीक है, तो उसके हिसाब से M क्या हो जाएगा, -1 0 और +1। ठीक है, इस ये क्या बता रहा है हमको, 3 ऑर्बिटल है। जितने वैल्यू ऑफ एम्स होंगे उतने ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वांटम नंबर। फोर्थ क्वांटम नंबर हमारा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इट गिव्स द इन्फो अबाउट स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस में क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है,
इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी ऑर्बिटल में, इस तरीके से, जैसे ये एस ऑर्बिटल है तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। अभी बस पढ़ लीजिए इसको। सेकंड पॉइंट बोलता है डिनोटेड बाई एस से डिनोट करते हैं और इट्स वैल्यू इज आइदर प्लस हाफ या माइनस हाफ। वही क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, ठीक है। ये बताता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग ने जो ऊपर क्वांटम नंबर पढ़ा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बना के देखते हैं। डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर दिया हुआ है, इससे हम लोग को इलेक्ट्रॉन्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो जैसे n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 0 और m इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। n इक्वल्स टू 3 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया अपना 3। l इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, l हमको क्या रिप्रेजेंट करता था सबसेल, तो 0 किसके लिए यूज़ होता था s, तो 3s हो जाएगा। और m तो 0 ही है तो किससे कितना क्या पता चलता है कितना ऑर्बिटल है, कितना ऑर्बिटल पता चलता है 0 से 1 ऑर्बिटल, ठीक है। अब वैसे ही सेकंड वाला देखो 2 दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये हो जाएगा 2, ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है p को, तो 2p हो जाएगा। और जब m इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है तो ये कितना ऑर्बिटल हो जाएगा 0 -1 0 और 1, तो कितना ऑर्बिटल हो गए 3। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, ठीक है। इसको देखते हैं n इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है s p d, d 2d को रिप्रेजेंट करता है, तो ये कितना हो गया 4d। और यहाँ पे क्या हुआ m इक्वल्स टू -1 दिया हुआ है, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है -1 पर। टोटल m का कितना ठोक वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे m का वैल्यू दिया हुआ -1 पर m का कितना कितना वैल्यू हो सकता है -2, ठीक है, -1 0 1 और 2, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे 5। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5। एक टेबल है हमारा एज्यूम्यूथल नंबर में, वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे दिया हुआ है कितने ठोक ऑर्बिटल होते हैं एक पर्टिकुलर सबसेल में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या बोला, तुम्हारा प्रिंसिपल दिया हुआ है 3, ठीक है। अब 3 किसको रिप्रेजेंट करता है एस पी डी एफ, तो ये हो गया 3f, ठीक है। पर यहाँ पे देखो कभी भी जो l होता है वो इसके बराबर आ जाए, हमेशा जो l होता है वो n से छोटा ही रहेगा, ठीक है। ये याद रखना, कभी ऐसा है तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो 3 1 2, ये क्या हो गया 3 1 किसके लिए होता है s, ठीक है। अब देखो ये 2 आ गया, पर हम लोग जहाँ पे भी ये देख रहे हैं यहाँ पे l में l अगर 0 है तो m भी 0 है, अगर l 1 है तो -1 0 और 1 किसका m का वैल्यू, कभी भी ये l से ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पर यहाँ पे ज़्यादा दे दिया है, तो मतलब ये भी जो दिया हुआ है ये कंडीशन गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है नॉट अलाउड m मस्ट बी बिटवीन l -l टू +l। m जो होता है वो हमेशा किसके किसके बिटवीन होता है -l टू +l, ठीक है। तो ये लास्ट वाला कंडीशन भी गलत हो जाता है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।